ये है टोक्यो का डेनियन शोफू इलाका। वो इस शहर के अमीर लोगों का इलाका है। महंगी गाड़ियाँ, महंगे घर हैं सबके। मुझे भी मिल गया एक सच्चा दोस्त। इस इलाके में ओबोचामा नाम का छोटा लड़का रहता है और वो इस शहर के बहुत ही बड़े स्कूल में जाने वाला है। डेनियन शोफू स्कूल पढ़ाई के मामले में बहुत सख्त है और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत टफ है। इसे सबसे हाई फाई स्कूल माना जाता है। आज तो मैं गया काम से, अगर आज भी लेट पहुँचा तो मेरी खैर नहीं। आज तो वो टीचर मुझे मार ही डालेंगे। स्कूल के रूल नंबर 24 के हिसाब से जो भी बच्चा स्कूल पहुँचने में 1 मिनट या 1 सेकंड भी लेट होगा तो उसे पड़ेगी छड़ी। नहीं, मुझे मत मारो। ऐसी पनिशमेंट्स की वजह से डेनियन शोफू स्कूल का जितना नाम है, ये स्कूल उतना ही बदनाम भी है। आज स्कूल में एक नया स्टूडेंट आने वाला है जो बहुत ही मशहूर ओबो परिवार से है। ओबो परिवार से? ये कौन है? ओबो परिवार का नाम नहीं सुना तुम लोगों ने? जापान का सबसे अमीर परिवार। उसी परिवार का लाडला बेटा है वो। उसका नाम है ओबोचामा। जिसकी जेब में पूरा देश है, उन्हीं का राजकुमार है वो। अगर वो सोच रहा है कि मेरी क्लास में उसके डैड का राज चलेगा तो वो मुमकिन नहीं। की गड़बड़ी तो उसे भी पड़ेगी छड़ी। मुझे नफरत है इस टीचर से। टीचर मैं अंदर आ सकता हूँ? टीचर ये 3 से 5 साल के बच्चों की क्लास है ना? लगता है वो आ गया। उसके स्वागत में सब खड़े हो जाओ। इधर उधर मत देखो, आगे बढ़ो। कछुओं पे एंट्री। ऐसी एंट्री तो कभी नहीं देखी। रुको, स्टॉप। मैंने कहा स्टॉप। चलो पोजीशन चेंज करो, क्लास की तरफ मुड़ जाओ। क्या अजीब लड़का है। हेलो, मैं स्कूल का नया बच्चा हूँ, ओबोचामा। मैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। ये तो नमूना है। ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी का बेटा नहीं हो सकता। नहीं, मेरे पापा अमीर हैं। मेरा सरनेम ओबो है और मेरा नाम चामा है टीचर। क्या सच में? हाँ, मैं ही हूँ वो चामा, ओबोचामा पैसे वाला। और अब देखना मेरा ड्रामा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, तुम एकदम सड़क छाप और कछुआ छाप हो। क्या? मैं और कछुआ छाप? ये तो बहुत क्यूट। पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? घुड़सवारी। घुड़सवारी? अगर घुड़सवारी का इतना ही शौक है तो ये मेंढक जैसे कछुओं पर क्यों आए हो? आप समझे नहीं टीचर, मैं जो घोड़ा चलाता हूँ वो तो मुझसे भी अमीर है। इस पर बैठकर बड़ा मजा आता है। आप भी मजा लेना चाहेंगे टीचर? मुझे तो लग रहा है मैं अभी भी घुड़सवारी कर रहा हूँ। पता है टीचर, पहले घोड़े को एक बार मारते हैं, फिर वो चलने लगता है, फिर दूसरी बार मारते हैं तो वो दौड़ने लगता है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, बड़ा मजा आता है। कितना मजा आ रहा है। इस टीचर को अच्छा सबक मिला है। अरे क्या हो गया टीचर? और नहीं खेलना? मैंने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम मेरे गुरु नहीं। हाँ? क्या आपने मुझे नीचे गिराया? आपने मुझे नीचे क्यों गिराया? पता है मुझे चोट लग गई। मेरी वजह से नहीं लगी, समझ गए? बहुत हो गई तुम्हारी शैतानियाँ। तुम्हें इस शैतानी की सजा मिलेगी। अब बोलेगी मेरी छड़ी। बताओ यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? वो जब मैं यहाँ आ रहा था तो आते वक्त मुझे एक नंगू पंगू डॉगी दिखा, तो मैंने अपनी यूनिफॉर्म उतारकर उसे पहना दी। शैतान लड़के, अपने बेहुदा कपड़े इस डॉगी को पहना देता, यूनिफॉर्म क्यों पहना दी? कल से अगर बिना यूनिफॉर्म के आए तो क्लास में नहीं आने दूंगा। ये लड़का तो स्कूल को खेल का मैदान समझता है। चमा 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 ओबोचामा, नहाता हूँ मैं जुम्मा जुम्मा। चमा 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 ओबोचामा, मुझसे
मेरा नाम काकीनो सुहे है और आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। बाद में मुकर मत जाना। ये मेरा नया दोस्त, आज से मैं और काकीनो चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं। वैसे तुम कछुए की सवारी क्यों करते हो? क्योंकि मेरे पापा ऐसा कहते हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में तरक्की करके आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें कछुओं की सवारी करनी चाहिए। समझ आया कुछ? जो लोग धरती के साथ साथ समुद्र हिला डालना चाहते हैं उन्हें कछुओं की सवारी करनी चाहिए। कछुओं से सीखो चलना, किसी के बापूजी से नहीं डरना। और ये है मेरे बापूजी का कहना। वाह, तुम्हारे पापा ने तो तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। फिर तो तुम्हारे पापा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे ना? देखोगे तो जान जाओगे। चामा दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। वो ठीक अपने घर की तरफ ही आ रहा है मालिक। वो रहे मेरे पापा। चामा! अरे थोड़ा धीरे, मैं गिर जाऊंगा। मेरा बच्चा! मेरे प्यारे प्यारे पापा। मेरा बाल, मेरा पीला, मेरा बच्चा! आज स्कूल में तेरे बेटे को मजा आया? हाँ, बहुत मजा आया पापा। पता है मैंने पूरी क्लास को हेलो कहा पापा, बिल्कुल अकेले बिना हेल्प के। सच में ऐसा किया? मेरा दिल खुश कर दिया मेरे बच्चे। मैंने आपको मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे तुम पर नाज है। तुम हमारे ओबो परिवार का नाम ऊंचा करोगे। हमारे खानदान में कोई स्कूल नहीं गया, ये तुम्हारे लिए चुनौती है। मुझे ये चुनौती मंजूर है पापा, मैं स्कूल जाऊंगा। ओह, मुझे कितना गर्व है। बच्चों को इतना लाड प्यार करने की क्या जरूरत है? बच्चे बिगड़ जाते हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया, ये मेरा दोस्त है। ओह, ये सच कह रहा है? तुम इसके दोस्त हो? हाँ, मेरा नाम है काकीनो सुहे। चामा जंग से लौट आया है। ये है हमारे चामा का दोस्त काकीनो। मेरे बेटे ने कर दिखाया। मुझे इस पर नाज है। पीठ पे थोड़ा मलहम लगा लेना। आप बहुत थक गए होंगे ना, चलिए आपके पैर दबा देते हैं और आपकी चंपी भी कर देते हैं। काकीनो, ये रही तुम्हारी दोस्ती की कीमत। क्या? दोस्ती करने के लिए भी कोई पैसे देता है? क्या तुम मुझसे दोस्ती कर रहे हो और बदले में पैसे नहीं लोगे? नहीं नहीं, तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। क्या बिना पैसों के दोस्ती करोगे? तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? पापा देखिए, काकीनो बिना पैसों के मेरा दोस्त बन रहा है। क्या कहा? ये मुफ्त में तुम्हारा दोस्त बन रहा है? तुमने कमाल कर दिया बेटा। तुमने पैसा भी खर्च नहीं किया और अपने लिए दोस्त भी बना लिया। मैंने कहा था ना, मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। इस लड़के को इतना सर पे क्यों चढ़ा कर रखा है? पता नहीं ये हमारे स्कूल में कैसे टिक पाएगा।